इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी मानवर पुष्टि कांसीराम साहब ने जो एक राजनीति का जो बीज बोया था और जो पेड़ उगाया था, वो पेड़ धीरे धीरे करके कहीं लुप्त होता जा रहा है। मैं मान्यवर साहब काशीराम जी को सबसे पहले कोटि कोटि नमन करता हूं कि उन्होंने 100 की गिनती में से और 85% हमको निकाल कर दिया। वो 85% है क्या? मैं मान्यवर साहब की सोच को, मान्यवर साहब की श्रद्धा को नमन करता हूं और उनके गुरु जिन्होंने बताया कि 14 अप्रैल क्या होता है, मान्यवर दीना भाना जी को सत सत नमन करता हूं। और मान्यवर दीना भाना जी की श्रद्धा को मैं नमन करता हूं कि उन्होंने किस तरीके से मान्यवर साहब काशीराम को उपदेशित करते हुए कि ये 2 किताब ले जाओ और मैं अपने इस धरने से उठ जाऊंगा। जहां ऑफिस था मान्यवर साहब काशीराम जी का, तो उन्होंने जब काशीराम जी ने ये ठान लिया कि भाई मुझे भी अब इस्तीफा देना है अपनी सर्विस से और समाज सेवा करने के लिए बहुजन कल्याण हितकारिणी हेतु बहुजन कल्याण के लिए उन्होंने 85% को खोज निकाला। और वो 85% कौन है वो भी बताया, SC SC ST OBC। तो जब तक SC में जैसे कि मान के चलिए जाटव समाज ने डंके की चोट पर काम किया, लेकिन जो जातियां आरक्षण ले रही हैं क्या उनका फर्ज नहीं बनता है? जो बोधिसत्व सिंबल ऑफ नॉलेज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कलम पर जो जातियां आरक्षण ले रही हैं, क्या उनका इतना अधिकार नहीं बनता है जितना एक जाटव ने कर पाया है? जाटवी क्यों सीना अड़ा रहा है? क्यों नहीं दिवाकर समाज आ रहा है? बाबा का गाड़गे का समाज कहाँ सो रहा है? क्यों नहीं दीना भाना समाज आ रहा है? वाल्मीकि समाज कहाँ सो रहा है? क्यों नहीं माता दीन समाज आ रहा है? अरे भाई तुमने सुअर पाल रखे हैं। अरे सुअरों को छोड़ो यार। कहा है इतिहास में कि महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, तुम कलम तो उठा के देखो। अरे कलम उठाई भीम ने, जगह जाटव समाज ने उस कलम के पैर पकड़ लिए या सिर पकड़ लिया या कोई सा भी कोना एक पकड़ लिया तो डंका बजा दिया। बहन जी की सरकार यूपी में 4-4 बार रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ भाई वाल्मीकि भाइयों, क्यों नाक कटा रहे हो यार? क्यों सुअर पाल रहे हो? छोड़ दो सुअरों को। तुम्हारे लिए जिले में एक सुअर पालन होगा, सुअर पालन एक मुख्य केंद्र होगा। आपके शादी ब्याह जो भी हो, आप वहाँ से सुअर लेके आइए। प्रमोद जी, कहा जाता है कि चमार चूड़ा एक साथ जोड़ा जाता है, लेकिन आप बार बार सुअर की बात कर रहे हैं। जहाँ चमार चूड़े की बात आती है, लेकिन आज वो चूड़े समझ नहीं पा रहे, लेकिन चमार तो समझ गए हैं और उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा, मानवर कांसीराम साहब को समझा। पहचान की जरूरत है। मैं ये कहना चाहूँगा कि वो चूड़े चमार बात सही है। हाँ। चमार तो इसलिए कि चीवर जो शब्द है ना, चा चीवर में जो चा शब्द है उससे चीवर बनता है। तो चमार हर आदमी है, क्योंकि चा से चमड़ा, माँ से मांस और आ से अस्थि और रा से रक्त। ऐसी डेफिनेशन में दे के जाऊंगा यहाँ कि मान्यवर साहब काशीराम ने 85% की खोज की थी और वो 85% है SC ST OBC, जिसमें आपने कहा चूड़े और चमार। ये बात बिल्कुल मैंने नहीं कहा। लोग कहते हैं जहाँ भी कहीं लड़ाई हो जाएगी, क्या चमार चूड़े जैसे कपड़े पहन रखे हैं, क्या चमार चूड़े जैसा तुम्हारा खाना है? सुनिए बाबा गाड़गे महाराज जब रहते थे, जिनके बाबा साहब से भी मुलाकात है, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब से भी मुलाकात है। तो जब बाबा गाड़गे ये नहीं सोचते थे कि ये कौन सी बस्ती है, ये सोचते थे कि ये जो है अछूतों की बस्ती है और मुझे यहाँ झाड़ू लगाना है, साफ सफाई करते। और वो कहते थे कि यानी कि एक वक्त की रोटी कम खाओ, अगर थाली नहीं है तो हाथ पर रख कर खाओ, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। मानवर बाबा गाड़गे साहब को मैं नमन करता हूँ और ये कहता हूँ कि ये जो वाल्मीकि समाज है ना, ये सुअर पालना छोड़ दे। और जैसे जाटवों ने कलम पकड़ी है, जैसे दिवाकर समाज है, इनके यानी कि इन्होंने उन्नति तो की है लेकिन अपना धंधा नहीं चेंज किया है। धंधा क्या नहीं चेंज किया है? जैसे प्रजापति समाज है, गांव से निकलकर शहर में आ गया, लेकिन रोजगार वही है, वही उनका चाक चल रहा है और घड़े बना रहे हैं। ऐसे ही बाबा गाड़गे महाराज का समाज है, मैं पूरा उन्हीं का समाज कहूँगा, मैं अलग अलग नहीं, खंडित नहीं करूँगा, क्योंकि बहुजन समाज बहुजन बहुत बड़ा समाज है और 85% मिलाकर इसको बनता है। जो जातियाँ आरक्षण लेती हैं, सभी कान खोल कर सुन लो, बार बार नहीं कहूँगा, एक बार कि जो जातियाँ आरक्षण लेती हैं उनको बहुजन कहा मान्यवर साहब काशीराम जी ने। और जाट महाराजाओं को, जो जाट महाराज जिनको ब्राह्मणवाद हनुमान कुल कहता है, यानी कि हनुमान कुल यानी लड़ने के लिए यदि उन्होंने बनाया है, जाटवों से, वाल्मीकियों से, खटीकों से, धोबी यानी कि दिवाकरों से जो बनाया है ना लड़ने के लिए, वो हनुमान कुल कहते हैं। जैसे जाट महाराज हुए,
है ना, गुज्जर महाराज हुए, इनको ये अपना लड़ाकू विमान मानते हैं कि हमारे लड़ने के वाले ये हैं, इनको आगे लाते हैं। पर मुझे एक नारा लगा करता था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, माननीय कांशीराम साहब के समय पर। लेकिन आज वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, ना कहीं उसकी चर्चाएं हो रही हैं, क्या है? वो बात सही है, क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम जी के समय में कैडर हुआ करते थे जी। आप ये बात नोट कर लो, वो कैडर वाली प्रथा चली गई। मान्यवर साहब काशीराम जी के जाने के बाद हो सकता है वो मिशन मूवमेंट कम हो गया है, क्योंकि जब तक हम गांव-गांव नहीं जाएंगे, हमारे कैडर नहीं होंगे, तब तक हम किसी भी मिशन तो छोड़ो, छोटे से भी लक्ष्य में हम कामयाब नहीं होंगे। तो क्या लगता है, जैसे बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पे काम किया और उस काम को ये पदाधिकारी या जो प्रभारी हैं जो बैठे हुए हैं, उन कामों को गिना नहीं पाए, या मतलब एक नई चाल चली? हाँ बहन जी, ये बात आपने सही कहा कि बहन जी ने 4 बार डंके की चोट पर प्रदेश में सरकार बनाई है, ये बात सत्य है। और बहन जी ने वास्तव में, जैसे भारत के अंदर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है ना, डॉक्टर अब्दुल पाकर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में यदि मेरे हृदय से कहा जाए तो बहन जी को मिसाइल मैन ऑफ लेडी कहा जाएगा। आयरन लेडी का भी नाम दिया, आयरन लेडी का भी, आयरन लेडी कहते भी हैं बहन जी को। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा, बहन जी से ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप हुक्म देती है ना, वो हुक्म आपका पार नहीं जाता है, वो हुक्म आपका फॉलो नहीं होता है। ये मैं लिख कर दे सकता हूँ और प्रमाणित दिखा भी सकता हूँ। एक समय ये था कि जो अधिकारी थे उत्तर प्रदेश के अंदर, IPS, IAS, DM, ADM, उनकी घरवाली सुबह उठ के और शाम को उठ के जय हनुमान गोसाई मायावती से मेरे आदमी की जान बचाएं, जय हनुमान गोसाई मेरे आदमी की जान मायावती से बचाएं, इस तरीके के नारे लगा करते थे। तो क्या लगता है कि बहन जी की उम्र ऐसी हो गई है या कुछ बहन जी के अंदर अपना बदलाव आया है? नहीं बहन जी, देखो, कोई भी सरकार हो, सपा सरकार हो या भाजपा सरकार हो या बसपा सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, सभी सरकार, मैं कहना चाहूँगा बहन जी, बुरा न माने मेरी बात का, सभी सरकार दरबार लगाती हैं, जनता का दरबार लगता है। और खैर मैं तो इधर पहली बार आया हूँ, लेकिन दरबार मैंने कभी नहीं देखा बसपा का कि भाई कोई आम आदमी आया है थैला लेके और अपनी एक एप्लीकेशन उसमें लाया है कि मेरी गली में जो है झगड़े का विवादित जमीन है और मैं बहन जी से मिलना चाहता हूँ। तो हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति मुझे शायद कोई नहीं मिला। नहीं तो बहन जी से मिलने के लिए तो बहुत बड़े पापड़ पेलने पड़ते हैं। दरबार नहीं लगता है खुलेआम में एक व्यक्ति आ रहा हो और डिसिप्लिन से लाइन चल रही हो और वो भी बहन जी से जय भीम नमो बुद्धा कहकर कहे कि बहन जी मेरी ये एप्लीकेशन है, और बहन जी न लेके कोई साइड में बैठा हुआ बंदा जो कार्य करता हो वो ले ले और बहन जी को उसे दर्शन हो जाए, तो ऐसा दरबार मुझे शायद नहीं लगा। अच्छा, दरबार बहन जी लगा दें। हाँ ये बात सही है कि भाई देवी आपको लोग मानते हैं, लेकिन आप भी तो श्रद्धा देखिए। एक तुलसी साहब संत हुए, उन्होंने कहा कि तुलसी मैं तू जो भजे भजे दीनगत होई, और गुरु नवे जो शिष्य को साध कहा वे सो। गुरु भी तो शिष्य के लिए न बना चाहिए कि भाई मैं भी कुछ कहना चाहूँगा, मेरी बात कवर की जाएगी। गुरु नवे तुलसी मैं तू जो भजे भजे दीनगत होए, और गुरु नवे जो शिष्य को साध कहावे सोए। अच्छा प्रमोद जी, आप युवा हैं, गुरु यानी कि शिष्य के लिए नहीं झुकेगा तो वो कैसे भला कर देगा? प्रमोद जी आप युवा हैं और युवा आज पूरे देश के अंदर त्राही कर रहा है, वो हर एक तरह से त्राही कर रहा है। उनकी एजुकेशन छीन ली, उनके जो नौकरियां थी वो छीन लिया, लेकिन आज कोई भी भर लेगा। हाँ, नौकरी, बात नौकरी की नहीं है, बात सम्मान की है। देश में लड़ाई सिर्फ दो हैं। तो सम्मान नहीं मिल रहा है? नहीं, लड़ाई सिर्फ दो हैं, एक अम्बेडकरवाद, एक मनुवाद, दो ही लड़ाई है, बाकी तीसरी लड़ाई नहीं है। क्योंकि जो लोग श्री राम के नारे देते हैं ना, मैं आपसे लिख कर देता हूँ, यदि राम का अर्थ उनसे आप पूछ लो, अगर बता दें तो तुम जो कहो वो हार जाओ। राम का अर्थ क्या होता है? राम का अर्थ होता है रमा हुआ। सरसों के दाने में क्या रमा हुआ है? तिल का, सरसों का तेल। तिल के दाने में क्या रमा हुआ है? तिल का तेल। रमी हुई चीज को राम कहते हैं। जैसे कबीर साहब ने कहा कि पांचों लड़के मार के रहो राम लिवलाए, पांचों लड़के मार के रहो राम लिवलाए। अब 5 लड़के कौन हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 चीजें आप मार देंगे, आप राम की गली में पैर रख सकते हैं, अन्यथा मुंह में राम बगल में छुरी। कितना ही राम कहते रहे, राम का अर्थ समझ में नहीं आएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।